फाइनली बच्चों मणिपाल का राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आउट हो चुका था कल रात को ही, और काफी सारे बच्चे हैं जिनको की सीट अलॉटमेंट नहीं मिली होगी। कट ऑफ जो है काफी ज्यादा बच्चों हाई हो चुका है, और हमने आपको पहले से ही बार बार कहा था कि कट ऑफ हाई जाने वाली है, कट ऑफ हाई जाने वाली है, बट बच्चों ने बात सुनी नहीं, और उसके बाद अभी उनके पास कोई सीट नहीं होगी, या जो सोच रहे थे कि मुझे मिल सकती है वो अभी नहीं मिली होगी। तो इसलिए बच्चों काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चल रही है काउंसलिंग इस बार। इसलिए आप लोगों को मैं पूरा राउंड 1 का कट ऑफ एनालिसिस बताऊंगा, पिछले साल कितना था और इस साल कितना क्या वेरिएशन हुआ है, दोनों चीजों का डिस्कशन करेंगे। और साथ ही में मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जितने भी बच्चे हमारे साथ मणिपाल के अंदर काउंसलिंग में थे उन सभी बच्चों की लगभग हम लोग अलॉटमेंट करवा दिए हैं, और जितने बच्चे नहीं आए हैं उन सबके साथ अब दिख रहा होगा आपको हाई कट ऑफ है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा पेचीदी चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। आप लोग सोचोगे कि मैं एआई के थ्रू करा लेता हूं, रेडिट वगैरह ये सब सोच करके खुद से कर ले रहे होगे और सीट नहीं मिल रही होगी, फिर आप लोग रो रहे हो, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम आपके पास चांस होता है काउंसलिंग करवाने का। उसके बाद आप लोग ये जो आपसे हम लोग फीस चार्ज कर रहे हैं, अभी जो इसकी फीस है 2499 में पूरी काउंसलिंग, अभी से जितने भी राउंड्स आपके बचे हुए हैं हर राउंड की पूरी काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं, इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड हर एक चीज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक का साथ दे रहे 2499 में। बट जितने बच्चे भी अभी तक नहीं आए हैं जो कि बाद में रिग्रेट करने वाले, उनके लिए लास्ट मौका मैं आपको दे रहा हूं। 2499 में आपको कल शाम यानी कि 10th ऑफ जून के शाम के 5 बजे तक ये फीस रहने वाली है 2499, ठीक है, और उसके बाद इसकी फीस 2399 हो जाने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के सभी जल्दी से ज्वाइन कर लेना, वरना फिर रिग्रेट करो, क्योंकि अगर राउंड 1 में ही सीट नहीं मिली है तो कट ऑफ ऐसा हो जाता है कि राउंड 1 वाली जो है वही रह जाएगी राउंड 2 में, क्योंकि बाद में ऐसा भी होता है, या फिर उल्टा हाई चला जाएगा राउंड 2 में। वो सारी चीजें बच्चों हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे ना, हम बताएंगे किस ब्रांच का क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी हो जाते हैं कि हाँ लो कट ऑफ हो जाती है राउंड 2 में, कभी कभार हो जाता है हाई भी हो जाती है, क्योंकि 40,000 पे कोई चीज मिली तो 30 पे ही बंद हो गई, या फिर 40 मिले तो 45, ऐसे भी हो जाता है। बट वो सारा हमारे पास नॉलेज होता है ना बच्चों, इसलिए आप काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से एनरोल हो। चलो बच्चों अब कट ऑफ एनालिसिस समझा देता हूं। तो बच्चों पहले राउंड 1 का कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, फिर राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज बच्चों देख लेते हैं, यहां पे हम लोग एमआईटी मणिपाल और सारी कैंपसेस के एक साथ देख रहे होंगे। ये आपका ऊपर मैंने पिछले साल का रखा हुआ है, और नीचे आपका न्यू ईयर दिस ईयर का ये देख सकते हो, यहाँ पे 2026 का ये रहने वाला है। अब देखते हैं, हम सारी ब्रांचेस ऊपर से लेके चलते हैं। अब एमआईटी मणिपाल की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी 14,800 तक पिछले साल गई थी, और इस साल 12,300, तो इसकी हाई कट ऑफ चली गई। इसके अलावा जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर में भी आप लोग देख सकते हो 38,000 तक गई थी, इसकी भी हाई हो गई 37,000 पे ही बंद हो गई। चलो केमिकल इंजीनियरिंग देखो 17,000 तक गई थी, 13,000 पे बंद हो गई, ये भी हाई। 36,000 तक गई थी, ये भी 32,000 पे बंद हो गई, ये भी हाई हो गई। इसके अलावा आप लोग और देख लो सिविल इंजीनियरिंग बात करते हैं तो इस साल 15,000 पे बंद हुई, और पिछले साल देखो ये 25,000 तक गई हुई थी सिविल इंजीनियरिंग। अब सोचो कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है बच्चों, और इस केस में आप लोग खुद से रिस्क ले रहे हो, क्या ही मैं कहूं। अब आ जाते हैं सीएसई, तो सीएसई देखो यहाँ पे, अब आ जाते हैं, मैं यहाँ पे सीएसई कर लेता हूँ, मेन कैंपस की सीएसई की बात कर लेते हैं। सीएसई जो है पिछले साल 3,479 पे गया था, और इस साल 3,441, ये भी हाई हो गया। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे देखो जयपुर कैंपस का 30,000 तक गया था, ये 27,000 पे बंद हो गया। यहाँ पे जो बैंगलोर कैंपस है 9,362 तक गया था, उसका थोड़ा सा लो कट ऑफ गया। इसके अलावा सिक्किम वगैरह जो है उसका तो ऑब्वियसली और ज्यादा ही रैंक पे मिल रहा है, 34,000 पे बंद हुआ था, इस साल 40,000 बंद हो रहा है, ठीक है। अब जाकर के मैं आपको दूसरी ब्रांचेस का दिखाता हूं, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बाकी और ये सारी ब्रांचेस आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नए जो इन्होंने टाइप वगैरह किए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कॉलेज के साथ है, इन सब के लिए आप रैंक सकते हो 12,000 10,000, राइट। ये सारा देख सकते हो, इसमें फीस थोड़ी सी बच्चों ज्यादा लगती है। अब कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 3,629 पे साल बंद हुई, और पिछले साल 3,700, तो सोचो ये भी हाई कट ऑफ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बैंगलोर कैंपस में जो आई है ब्रांच 10,000 तक चली है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3,981, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखोगे तो 2,821, ये भी हाई हो गई कट ऑफ। अब बताओ आप लोग, मैं बोल रहा था शुरू से ही कि हाई होगी, बच्चों को विश्वास ही नहीं था। देख सकते हो कितनी 300 रैंक 400 रैंक, इतना बड़ा डिफरेंस भी है, 10,000 का भी डिफरेंस है। सिविल इंजीनियरिंग मैंने आपको दिखाया था 25,000 से 15,000 पे आ चुका है। इस तरीके से भी चीजें हुई। ईसी की बात कर लेते हैं बच्चों, ईसी तो आपको काफी बच्चे, अब ये भी थोड़ी डिमांड में रहती है ना, पिछले साल 5,286 तक गया था राउंड 1 में, और इस साल देखो 3,695, अप्रोक्सीमेटली 1,500 1,600 रैंक का फर्क आ गया।
देख रहे हो इतना ज्यादा हाई कट ऑफ वगैरह जा रहा है। और इस केस में अगर आपकी चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो फिर नहीं मिल पाएगा। यहां ऐसी भी चीजें होती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको जो चीज राउंड 2 में दिखेगी या राउंड 1 में जो चीज मिल गई, मान लेते हैं ये 18,000 तक गई है, चांसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि राउंड 2 में ये जो है कट ऑफ उतनी हो रह जाएगी, इतने पर ही रह जाएगी, या उल्टा कम भी हो सकती है। ऐसी चीजें भी होती है बच्चों, आपको मैंने पहले वीडियो सब में आप चेकआउट कर सकते हो जाके, मैंने आपको डायरेक्ट कट ऑफ दिखा करके ये चीजें समझा रखी थी। तो इसलिए बच्चों रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है किस ब्रांच का क्या होगा, किसकी लो जाएगी किसकी हाई होगी, तो हम उस हिसाब से करवाएंगे कि आपकी अलॉटमेंट एटलीस्ट राउंड 2 में भी मिल जाए। राउंड 2 के बाद काफी ब्रांचेस की कट ऑफ हाई होने लगती है, राउंड 3 में हाई हो जाती है, 4 में और ज्यादा हाई हो जाती है। जो चीज 25,000 पे मिलनी थी वो 20,000 पे बंद होने लग जाती है। इसलिए आपको मैंने कहा था राउंड 1 में लेना जरूरी है, और नहीं मिला है तब तो आपको राउंड 2 में लेना काफी जरूरी है। जितने बच्चे रिस्क ले रहे हैं और नए रजिस्ट्रेशन वाले हो तब तो ले ही लो, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है, काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है। ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है, और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गए, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसकी फीस कितनी है? फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है
2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि तो फिर इसकी फीस 2999 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। अब जाकर के बात करते हैं हम किसी और ब्रांच की, बात कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह पिछले साल 17,000 तक गई थी, इस साल देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो भी 11,000 पे ही बंद हो गई है। देख रहे हो कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बाकी जयपुर कैंपस सबकी भी कुछ ब्रांचेस का देख लो। यहाँ पे जो है जयपुर कैंपस में भी जो मैकेनिकल ब्रांच थी वो 32,000 तक गई थी, और पिछले साल देखो 34,000 तक गई थी, तो इसकी भी हाई हो चुकी है। बाकी यहाँ पे बैंगलोर कैंपस की देखोगे तो यहाँ पे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी बैंगलोर कैंपस की 12,000 तक गई थी, वो भी 11,000 पे बंद हो गए, तो ये भी हाई हुआ है। कुछ ब्रांचेस का बैंगलोर में भी हाई हुआ है, कुछ का लो कट ऑफ भी गया है। बाकी देखो बैंगलोर कैंपस में 10,000 तक ईसी बंद हुई है, और पिछले साल देख लेते हैं ईसी कितने तक बंद हुई थी, पिछले साल 9,789 पे, तो इसकी थोड़ी सी लो कट ऑफ गई है। ठीक है, जो है रियलिटी वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, मणिपाल का मेन कैंपस जो MIT मणिपाल उसकी भी हाई गई है, जयपुर की भी हाई गई है, और बैंगलोर के कुछ ब्रांच की हाई कुछ ब्रांच की लो, मोस्टली की लो गई है। तो इस तरीके से रहा है। देखो ब्रांचेस काफी सारी सीट्स वगैरह भी फिल्ड हुई थी, इस वजह से भी हाई जा रही है सीट। 20% सीट्स इन्होंने भर दी थी इस वजह से। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर कल शाम के 5 बजे तक का आपका 2499 है, उसके बाद 2999 है। अब राउंड 2 की कट ऑफ देख सकते हो आप लोग, तो काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब जो चीजें यहां दिख रही है उसमें आपको उल्टा कम ही कर लेना पड़ेगा। CSE 4,484 पे राउंड 2 पे गई हुई थी, चांसेस आर देयर कि इस साल और कम पे जाए, 4,000 पे भी बंद हो सकती है। बेंगलुरु 11,000 तक, हाँ ये आपका 11,000 है तो अराउंड 11,000 या 12,000 तक जा सकता है मैक्सिमम। जयपुर का 32,000, तो ये 32,000 चली जाए वही बड़ी बात है। इस बार काफी ज्यादा वो चल रहा है। राइट, 32,000 देखो काफी सारी ब्रांचेस फिल होने लगती है, तो इसलिए स्टार मार्किंग सब चलती है, यही आपका चलता जाएगा। राउंड 2 में ऐसा हालत हो जाता है बच्चों, राउंड 2 में, इसलिए मैंने कहा था राउंड 1 में, इसलिए अब कोई रिस्क मत लेना, राउंड 2 में जरूर आ जाना सारे बच्चे। राइट, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 4,827 तक, ये भी थोड़ा बहुत और कम हो जाएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 4,932 तक, ये भी आपका और थोड़ा कम हो जाएगा। काफी ज्यादा इश्यूज हैं क्योंकि इस साल काफी हाई जा रही है। ईसी की बात करेंगे 6,000 तक गया था, ये भी और कम हो सकता है राउंड 2 में। बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीजें। बाकी और सारी ब्रांचेस देखते चलो, आपका ईसी 11,000 तक गया हुआ था ये बैंगलोर कैंपस में, 33,000 तक गया था जयपुर कैंपस में। ठीक है, इस साल थोड़ा कम होगा। ये बैंगलोर कैंपस का थोड़ा सा हो सकता है, 12,000 11,000 तक चले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और सारी ब्रांचेस देख लो, मैकेनिकल वगैरह देख लो, सारी चीजें। आई होप सब बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर देना, वरना फिर बाद में 2999 में ज्वाइन करो, क्योंकि ज्वाइन सबको ही करना पड़ता है, सीट नहीं मिली है तब तो और रोने वाली बात है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।